Good morning, 7th AM students. Today I will exercise English exercise revision exercise first. ठीक है, तो आज हम रिवीजन एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई लैंड। माई लैंड का सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक है, तो मैं दे दूंगी। वैसे इसका सेंट्रल आइडिया क्या है कि मदरलैंड की, कि हमारी जो मातृभूमि है उसकी प्रशंसा के बारे में कभी बता रहा है और किस तरह से हमें इसकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये अगर लिखा हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो मैं दे देती हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेसन सेकंड में क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड है लेसन थर्ड में है क्वेश्चन नंबर 2, और ये लेसन थर्ड में है क्वेश्चन नंबर 7। और ये थोड़ा देख लेना कि किस लेसन नंबर 3 में तो है, लेकिन ये कौन सा क्वेश्चन है वो आप देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है लेसन 6 में है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये भी लेसन 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस मैं इनके आंसर दे देती हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ये भी मैं क्वेश्चंस 2 है इस चैप्टर में, वाज स्पेंड एज द वीर। क्लियर, तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको फिर से रिवीजन एक्सरसाइज के डालकर हेडिंग डालकर रिवीजन एक्सरसाइज और फिर से ये लिखने हैं आपको। अब राइट द मीनिंग एंड मेक सेंटेंस। इन जो ये वर्ड दिए हैं उनके मीनिंग लिखने हैं और उनके हमें वाक्य बनाने हैं। तो डिसाइड मीन्स होता है निर्णय लेना। क्या हो जाता है? निर्णय करना। ठीक है, तो ही हैज डिसाइडेड टू रेन मी। उसने डिसाइड किया कि वो जो है मुझे पर रेन करेगा, शासन करेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि ही हैज डिसाइडेड टू टीच मी। ठीक है, तो यहाँ हम रेन की जगह क्या कर सकते हैं? टीच मी। ग्रीडी मीन्स लालची। हरी इज अ ग्रीडी फेलो। हरी जो है बहुत लालची साथी है। कंपनी मीन्स संगति। आई डोंट लाइक अ ड्रंक यार्ड कंपनी, यानी जो लोग पीते हैं मैं उनकी कंपनी पसंद नहीं करता हूँ। एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। तो वी शुड एडमायर द ब्यूटी ऑफ नेचर। हमें जो है प्रकृति की सुंदरता की प्रशंसा करनी चाहिए। ओथ मीन्स शपथ लेना। द प्रेसिडेंट हैज़ टेकन द ओथ ऑफ ऑफिस। प्रेसिडेंट जो है जब ऑफिस में बैठता है तो उसकी शपथ लेता है कि मैं ऐसे कार्य करूँगा। अपोज मीन्स विरोध करना। नेवर अपोज योर पेरेंट्स। हमेशा कभी भी अपने पेरेंट्स का विरोध नहीं करो। प्रिजन मीन्स कारावास या जेल। कृष्णा वाज बॉर्न इन कंस प्रिजन। कृष्णा जो है कंस की जेल में पैदा हुए थे। मिसचीफ मीन्स शरारत। नेवर मेक मिसचीफ विद योर नाइबर्स। कभी भी अपने पड़ोसियों के साथ शरारत नहीं करनी चाहिए, शरारत मत करो। नेक्स्ट है, अब हमें वन वर्ड देना है। ए पर्सन, वन वर्ड का मतलब एक शब्द में उत्तर देना है। ए पर्सन हु इज केप्ट इन प्रिजन। एक आदमी या एक व्यक्ति जिसको कि जेल में रखा जाता है उसको हम बोलते हैं प्रिजनर, कैदी। ए पर्सन हु एडवाइजेस, एक व्यक्ति जो सलाह देता है उसको हम बोलते हैं एडवाइज़र। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सन हु बाइज एंड सेल्स गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। एक व्यक्ति जो बहुत सारी चीज़ों को खरीदता बेचता है उसे हम कहते हैं होल सेलर, है ना। नेक्स्ट है वन हु रिमेन्स फेथफुल। एक व्यक्ति जो हमेशा वफादार रहता है इसे कहते हैं हम लॉयल। ठीक है, नेक्स्ट है एन एरिया फुल ऑफ सैंड। एक ऐसा क्षेत्र जो यहाँ पर कि पूरा सैंड ही सैंड रहता है, यानी मिट्टी बालू ही बालू रहती है, बालू से भरा हुआ एरिया, उसे हम कहते हैं डेजर्ट। क्या कहते हैं? डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्रपोजिशन लगाने हैं। प्रपोजिशन का मतलब होता है संबंध वाच्य, यानी एक से दूसरे का संबंध बताना। तो मेंबर ऑफ दिस फैमिली, ऑफ क्या कर रहा है? मेंबर्स को फैमिली से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑफ है ना, फॉर, ऑफ, टू, ये वर्ड जो क्या होते हैं, ये वर्ड्स जो होते हैं वो प्रपोजिशन कहलाते हैं। इन, ऑन, अंडर, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो होते हैं प्रपोजिशन। आर वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग, फॉन्ड ऑफ है ना, टीवी देखने के शौकीन है। एट नाइट, रात को। दे लव टू भी क्या है? प्रपोजिशन वर्ड है। टू वॉच ऑल द सीरियल, सारे सीरियल देखने के। विच आर टेलीकास्ट ऑन वेरियस चैनल, जो कि अलग अलग चैनल्स पर टेलीकास्ट होते हैं, दिखते हैं। तो हमने क्या सीखा कि हमने सीखा कि जो प्रपोजिशन होते हैं वो कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे ऑफ है, एट है, टू है, ऑन है, इन है, फ्रॉम है, अंडर है, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? ये वर्ड्स होते हैं प्रपोजिशन, जो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं ना, संबंध बताते हैं। अब आ जाइए, हमें लगाना है यहाँ पर ए एन दा। ए एन दा को हम आर्टिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। तो हमें यहाँ पर आर्टिकल यूज करते हैं। आर्टिकल कैसे यूज करते हैं? जैसे AEIOU, उससे पहले, यानी ये जो वर्ड है AE है तो उससे पहले हम ANN लगाएंगे। ठीक है,
अगर जैसे सुपरलेटिव डिग्री आ गई, क्लेवरेस्ट, EST लग रही है तो ये कैसी डिग्री है, सुपरलेटिव, तो इससे आगे हमेशा दा लगता है। या हम कोई स्पेसिफिक चीज बता रहे हैं तो उससे पहले दा लगता है, ठीक है। तो इंग्लिश इज नॉट एन ईजी लैंग्वेज, हम यहाँ ए नहीं लगाएंगे, दा नहीं लगाएंगे, एल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, वोवेल आ गया, AEIOU, उससे पहले हम एन लगाते हैं। ही इज द क्लेवरेस्ट, देखिए जब यहाँ पर EST वाला कोई वर्ड हो ना, जैसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, तो हम दा का प्रयोग करते हैं। इन द क्लास, शी इज द ओल्ड वुमेन ऑफ 90, वो कितने की देखिए यहाँ पर ये दा नहीं आया, यहाँ एन आएगा, क्यों आएगा एन, की ये भी ओ है, AEIOU से पहले क्या आता है, एन, ठीक है। तो शी इज एन ओल्ड वुमेन ऑफ 90। द ट्रेन वाज, अब देखिए यहाँ पर AEIOU नहीं है, लेकिन जो H है वो साइलेंट है, इसको हम हावर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हम आर, आवर, ठीक है। तो आर बोलते तो आ की आवाज आ रही है, ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर AN का यूज किया है। एन आर लेट, आई सॉ अ कैट, अ काउ एंड अ हॉर्स, इस तरह से हमने AN दा का प्रयोग किया। ये फिलअप आपको करने हैं। इसके बाद ये आपका एक लेटर है ना, किसके लिए, कि यू आर रीना मिश्रा, तुम रीना मिश्रा हो, तुम्हारा नाम रीना मिश्रा है। योर सिस्टर इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ तुम्हारी बहन की शादी है। राइट एन इन्विटेशन टू योर फ्रेंड, तुम अपने मित्र को बुलाने के लिए निमंत्रण लिख रही हो। आस्किंग हर टू कम एटलीस्ट फॉर अ वीक, एक सप्ताह पहले आने के लिए। बिफोर, सो डैट सी कैन एन्जॉय ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ द मैरिज, जिससे कि वो सारे शादी के सारे फंक्शंस एंजॉय कर सके। यानी अपनी सिस्टर की मैरिज में अपने फ्रेंड को बुलाने के लिए आपको एक लेटर इन्विटेशन लिखना है। अब नेक्स्ट है, मैं ये आपको दूंगी तो ऐसे लिखना है। राइट एन फनी इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन का कोई एक फनी इंसिडेंट, एक ऐसी घटना जिस पर आपको बहुत हंसी आई हो, वो लिखनी है। राइट ए पैराग्राफ ऑन माई मदरलैंड, मदरलैंड पर एक पैराग्राफ लिखना है कि मेरी मातृभूमि कैसी है, कैसे ये हम उसकी सेवा करनी चाहिए, कैसे हमें तत्पर अपनी मातृभूमि की सेवा के तत्पर रहना चाहिए, ठीक है। अब आता है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर विजिट टू ए हिल स्टेशन, यानी तुम किसी हिल स्टेशन पर घूमने गए हो, उसके बारे में आपको अपने फ्रेंड को बताना है, उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। राइट ए पैराग्राफ ऑन गुड मैनर्स, आपके अंदर कुछ कौन कौन से अच्छे मैनर्स होने चाहिए उसके बारे में पैराग्राफ लिखना है। तो ये मैं आपको दूंगी तो वो आपको करना है, और इस तरह से ये रिवीजन एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। थैंक यू।